हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे कॉटन कैंडी बनाते हुए देखा होगा। कॉटन कैंडी का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अचानक से ट्रेडिंग में क्यों घुस गया, मेरा ट्रेडिंग जर्नी क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि कोई भी अगर ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करूँ आपको पता चले और उससे आप रिलेट कर सको और बिना लॉस किए आप ट्रेडिंग में आओ, सीखो, देन उसके बाद आप रियल मनी लगाओ। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ, मैं कैसे शुरुआत किया, तो पहले दोस्तों मैं ऑनलाइन जो पैसे कमाने के मेथड होते हैं उसको मैं सर्च किया करता था। तो उसमें जो सबसे अच्छा तरीका है और जो रियल तरीका है वो क्या है, वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका था ब्लॉगिंग के थ्रू, और तीसरा तरीका था कि आप लॉन्ग टाइम कैपिटल के लिए आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जो है अपना पैसा रख सकते हो। 10-20 साल के बाद जो है अच्छा खासा आपको रिटर्न 15 से 20% का जो रिटर्न है वो मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं क्या करता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया करता था थोड़ा थोड़ा। अब म्यूचुअल फंड से मुझे उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और अच्छा तरीका हो जिस पे मैं जो है और पैसे यहाँ पे कमा पाऊँ। तो मुझे पता चला यहाँ पे कि शेयर को बाय करके उसको होल्ड करके अगर कुछ दिनों के बाद सेल करें, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या था कि हमने जो है अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान है, कोई भी आप ब्रोकर में ओपन कर सकते हैं। मेरा पहले से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता था तो ग्रो में ऑलरेडी था, तो ग्रो के थ्रू ही वहाँ पे स्टॉक मार्केट का एक ऑप्शन था। स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे कंपनी लिस्ट है, जो छोटे छोटे कंपनी था जिसका प्राइस कम था उसका मैं शेयर खरीदता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें इंट्राडे करने के लिए भी आप ऑप्शन मिलता था कि आप शेयर को बाय कर सकते हो सेम डे में, और सेम डे में आपको सेल करना होता है, उसमें आपको 5x मार्जिन मिल जाता है। यानी कि कम प्राइस में आप ज़्यादा शेयर को खरीद सकते हो। उसके बाद आप 3:30 से पहले आपको बेचना रहता था, अगर आप नहीं बेचोगे तो ब्रोकर आपका बेच देगा। तो पहले बेच के जो भी प्रॉफिट होता था उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में आराम से ले सकते हो, तो अपने बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों मैंने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये वाला किया। उसके बाद मुझे पता चला ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या है। तो मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्लिक करके देखा तो प्रीमियम वहाँ पे चल रहा था 100 रुपये, 50 रुपये, क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद देन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या है। तो मुझे पता चला कि इस पर आप ट्रेड कर सकते हो, जो प्रीमियम होता है उसको बाय करना होता है, एक्सपायरी होता है, इस तरह से बाय सेल होता है, जो भी प्रॉफिट होगा इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, ये होता है। उसके बाद मैंने डेली डेली जो है यूट्यूब पे वीडियो आता था कि आज मेरा निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, किसी का 2 लाख प्रॉफिट हो गया, किसी का 1.5 लाख, किसी का 30,000, इस तरह का प्रॉफिट का वीडियो में देखा करता था। धीरे धीरे मैं इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने डीमैट अकाउंट में मैंने ऐड किया 5,000। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं भी यहाँ पे निफ्टी 50 में जो ट्रेड करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैंने एक चीज़ सीख लिया था कि यहाँ पे 2 कैंडल बनते हैं, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, इतना ही पता था। अगर रेड कैंडल बन रहा है तो यानी कि पुट बाय करना है, और अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो कॉल बाय करना है, इतना पता चल गया था। तो यहाँ पे अगर जहाँ से मुझे लग रहा था ये रेड बना, चलो यहाँ पे पुट बाय करते हैं, पुट बाय किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा और देर होल्ड किए, अरे यार नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, यहीं से देख रहे हैं फिर से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे हो गया लॉस। 1-2 बार प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसा नहीं। पहले यहाँ पे अगर मैंने ख़रीद लिया रेट देख के तो इतना प्रॉफिट हुआ, निकल गया, 200-300 प्रॉफिट हो गया, निकल गया। फिर धीरे धीरे आया, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो यहाँ से 15 से 20 मिनट में यहाँ पे 300 रुपये 200 रुपये कमा ले रहा हूँ, फिर क्या कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अब यही करूँगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही मैं यहाँ पे रेड कैंडल देख के बाय करता था, सेम ऊपर चला गया, लॉस बुक कर लिया। अब लॉस में यहाँ पे देख रहा हूँ कि 500 लॉस चल रहा है, फिर इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, 300 आया उसको काट दिया, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते लॉस होते चला गया। फिर अचानक देख रहा हूँ डीमैट अकाउंट में बचा कितना, 1000, 1000। 1000 रुपये आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। फिर मुझे लगा यार सारा पैसा यहाँ पे लॉस हो गया, पहले प्रॉफिट था फिर बाद में लॉस हो गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ऐसे तो इसमें नहीं हो पाएगा, पैसे तो कमा पा रहा हूँ लेकिन रख नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ और चीज़ें सीखा यूट्यूब पे
कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है। लेकिन उन सब में भी छोटा प्रॉफिट होता था, बड़ा लॉस होता था, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, ऐसे करते 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 ये भी हमारा 5000 चला गया। तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 10,000 लॉस। अब जो दोस्तों अब हो गया टेंशन वाला बात शुरू। अब इसको रिकवर भी करना है और कमाना। अब तो कमाने के बारे में भूल ही जाओ, इसको किसी भी तरह से रिकवर मुझे करना था। तो मैंने और कुछ चीज़ें सीखा। तब मैंने जाके यूट्यूब पे काफ़ी सारा जो इंटरव्यू है वो मैंने देखा कि यहाँ पे 10% में अगर यहाँ पे 10 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 9 लोगों का लॉस होता है, 1 लोगों का प्रॉफिट होता है। तो ऐसा क्यों है? मैंने लगभग जो है 1 से 2-3 महीना मैंने लगातार यूट्यूब पे केवल वीडियो देखे हैं। केवल मैंने वीडियो देखे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन सा रूल्स होता है, रिस्क रिवॉर्ड, सारा कुछ मैंने देख डाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद मैंने एक यहाँ पे कोर्स भी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार कोर्स कर लेते हैं तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी बता देंगे। तो स्ट्रैटेजी के नाम पे मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। वो कोर्स में मुझे क्या सिखाया गया, MW, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वही बेसिक सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ। उसके बाद मैंने फिर से मैंने 5 से 6,000 अपने डीमेट अकाउंट में ऐड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, कैंडल नीचे आ जा रहा है, फिर से बाय कर रहा हूँ, फिर से नीचे ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ऊपर चला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब कि उसमें भी मैं कहूँ तो ये भी जो कैपिटल है वो भी लॉस ही हो गया था। ठीक है, इसमें भी लगभग जो 800-900 के करीब में डीमेट अकाउंट में बचा था, तो मैंने उस पैसे को निकाल लिया। तो इसमें जो है लगभग मेरे 12 से 13 हज़ार जो है इसमें चले गए ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद दोस्तों मुझे समझ में आया कि ये ऐसे काम नहीं करता है, और दिन हमें टाइम देना होगा, पेपर ट्रेडिंग करना होगा, तब जाके कुछ होगा। तो दोस्तों मैंने लगभग जो है 3 से 4 महीना में केवल पेपर ट्रेडिंग किया, जर्नल बनाया, अपना खुद का रूल्स बनाया, सारा कुछ बनाया। ठीक है, कौन सा सेटअप पे मुझे ट्रेड करना है, क्या चार्ट पे कैसे चलता है, 90% लोग क्या करते हैं, 10% लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट तो मेरा बहुत ही ख़राब था। रिस्क मैनेजमेंट क्या था, अगर 500 रुपये का लॉस हो रहा है तो 1,000 उसके बदले प्रॉफिट चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा था, 250 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है तो लॉस हो रहा है 500 रुपये, मतलब कि लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो इसको मैंने सही किया, 1:2 किया। तो अब जो है थोड़ा सा ब्रेक इवन पे हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग को एज ए करियर या फिर सस्टेन में कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी नया देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन बिना सीखे आपको नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया, ट्रेंड लाइन मार्क करना सीख लिया और आप सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए। मेरे पास कई सारे अभी भी मैसेज वगैरह आते हैं। ठीक है, मेरा और भी यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मुझे मैसेज आते हैं कि मैंने अभी 5-10 दिन हो गया, 1 महीने से मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करना सीख लिया, अब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने आ जाऊँ। भैया मेरे, अगर ऐसे आप आओगे तो यहाँ पे 100% अब लिख के ले लो, लॉस होगा। तो आप कम से कम जो है 3 से 4 मंथ पहले पेपर ट्रेडिंग करो, लाइव मार्केट में आप पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्ट करो। ठीक है, क्या रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन रहता है आपका, इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो, कितना प्रॉफिट आप ले पाते हो, प्रॉफिट होता है तो क्या आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो या क्या होता है, वो सारा कुछ आप लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग में आ सकते हो। लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि 2-4 चीज़ें सीख लिया, अरे इस तरह से चार्ट पैटर्न है, ये कैंडल स्टिक हैमर बन गया, यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, पैसे आ जाएंगे। इस तरह से आप करोगे तो लिख के ले लो, 100% 4 दिन प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो लॉस होगा, उसके बाद आपके जो कैपिटल जो आपने डीमैट अकाउंट में डाला है वो तो आप दोगे ही दोगे, बाकी जो सेविंग अकाउंट में जो भी आपने बचा के रखा है वो भी दोगे। साथ में आपको एक एडिक्शन हो जाएगा, गलत एडिक्शन हो जाएगा जिसको आप छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इतना क्विक मनी बनता है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट में आपको 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 1 मिनट में 1,000 का लॉस चल रहा है। तो इतना फास्ट जो यहाँ पे मनी का ग्रोथ होता है, ये देख के आप जो है इस दलदल में फंस जाओगे।
तो इस दलदल में फंसने से पहले आप जो है क्या करो, पेपर ट्रेडिंग करो, बिना पेपर ट्रेडिंग किए हुए मत आना। पहली बात, रिस्क रिवॉर्ड सही रखना, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर रखना। अगर आप 250 के लॉस दे रहे हो तो 500 रुपये उसके बदले आपको आना चाहिए। एटलीस्ट 250 से तो ऊपर आना ही चाहिए। जितना आप लॉस दे रहे हो उससे ऊपर आपको आना ही चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है तो आप जो है कभी ना कभी लॉस के दबेच में आप आ ही जाओगे। कभी लॉस तो होगा ही होगा। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होना ही, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। इस गेम का एक पार्ट है जो कि लॉस होगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि मेरा लॉस ही नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। लॉस आपको यहाँ पे देना ही होगा। तो ये मेरा जर्नी था। अभी मैं ब्रेक इवन पे हूँ, ठीक है। तो ये इस चैनल पे काफ़ी सारे लोग थे। तो दोस्तों मैंने अपना आप लोगों के साथ जर्नी शेयर किया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ भी करिए आप, जो भी बेकार में अगर आप पहले दिन से अगर आप कैपिटल ऐड करके इसमें ट्रेड कर रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि फालतू में आपका 20 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और आप करेंगे फिर वही काम। आपको करना तो वही है, प्रोसेस तो सेम फॉलो करना है, ठीक है। चाहे आप अभी से कर लो, लॉस करके कर लो, या फिर बिना लॉस किए करो, ठीक है। प्रोसेस सेम है। चाहे आप किसी से भी पूछ सकते हो, प्रोसेस सबका सेम होता है। पहले आपको सीखना ही होगा, ठीक है। हर चीज़ सीखना होगा। साइकोलॉजी कैसे काम करता है ट्रेडिंग में, वो सारा चीज़ आपको सीखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आई होप कि मेरा जर्नी आपको कैसा लगा, नीचे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।